नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गहलोत बोले वो बनना चाहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौका चूकने का मलाल। राजस्थान में हाईकोर्ट के 3 वर्चुअल बेंच प्रस्तावित। पाकिस्तान में पूर्व फौजी संभाल रहे स्पेस एजेंसी, कैसे मिले सफलता। शहर में शांति और पुलिस नाकों पर किसान क्रांति। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे राहुल और सोनिया गांधी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में सत्ता परिवर्तन वाले दशकों पुराने रिवाज को बदलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मुफ्त बिजली, मोबाइल और 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इंश्योरेंस तक का ऐलान किया है। एक इंटरव्यू में गहलोत ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वो 2018 जैसी बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे, जब कांग्रेस को 153 सीटें हासिल हुई थी। पायलट के साथ टकराव की वजह से ही वो पिछले साल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते बनते रह गए थे। हालांकि इंटरव्यू के दौरान गहलोत ने इस बात को खारिज किया कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अधिक मुख्यमंत्री के पद को अहमियत दी। गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री के मुकाबले 100 गुना ज्यादा बड़ा है, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाने का मलाल रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने के लिए बीकानेर, उदयपुर और कोटा में अधिवक्ताओं में चल रहे आंदोलन के सफल होने की उम्मीद जगी है। अब तक केवल बीकानेर में ही हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की बातें हो रही थी। इस पर उदयपुर और कोटा के अधिवक्ता भी अपने यहाँ चल रहे आंदोलन को लेकर मुखर हो गए थे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि अकेले बीकानेर में ही नहीं, देश भर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत हाईकोर्ट की 10 वर्चुअल बेंच प्रस्तावित है। इनमें प्रदेश में 3 बेंच बीकानेर, कोटा और उदयपुर शामिल हैं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के दुनिया भर में चर्चे हैं। यहां तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी भारत को बधाई संदेश भेजे गए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के मीडिया ने तो भारत की इस उपलब्धि से अपने देश को सीखने की सलाह दी है। पाकिस्तान के शीर्ष अखबार डॉन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत की ये कामयाबी ऐतिहासिक है। वो दुनिया का ऐसा पहला देश बना है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है। अखबार ने कहा कि पाकिस्तान में स्पेस एजेंसी ही फौजी संभाल रहे हैं, ऐसे में सफलता कैसे मिल सकती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर शेयर के मुताबिक सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का ट्रैक्टरों से जिला कलेक्ट्रेट घेरने का प्रोग्राम था, लेकिन शहर में आ रहे किसानों को पुलिस ने शहर में प्रवेश से पहले ही रोक दिया। शहर के बाहर मुख्य सड़कों पर अवरोधक लगाकर उन्हें रोका गया। इससे शहर के बाहर सड़कों पर लंबे जाम लग गए। शहर में आने वाले लोगों ने अन्य रास्तों से शहर में प्रवेश किया। इस कारण शहर में शांति का माहौल रहा। वहीं बाहरी क्षेत्र में पुलिस नाकों पर किसानों ने क्रांति का बिगुल बजाया। पदमपुर रोड पर पुलिस ने गांव 5A मौजपुरा के पास अवरोधक लगाकर किसानों के ट्रैक्टरों सहित अन्य वाहनों को रोक दिया। इस दौरान किसान नेता रणजीत सिंह राजू, गंगनहर के प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल व GKS के चुनावट ब्लॉक अध्यक्ष राम कुमार सहारन सहित सैकड़ों किसान पुलिस की ओर से लगाए गए नाके पर रुक गए। किसानों की ओर से अवरोधक हटाने की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, CO सिटी प्रशांत कौशिक सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। इस दौरान गुरुद्वारा से लेकर पदमपुर बाईपास तक वाहनों का लंबा जाम लग गया। इस तरह की स्थिति शहर के अन्य मुख्य मार्गों की रही। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में यात्राएं कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से वो लद्दाख के प्रवास पर हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि वो शुक्रवार को 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। इसके साथ ही उनकी मां और UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी शनिवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचेंगी। बताया जा रहा है कि दोनों नेता यहाँ एक पारिवारिक दौरा पर हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। बीसलपुर का शटडाउन खत्म हुआ, लेकिन जल संकट बरकरार है। आज सुबह जयपुर में पानी की सप्लाई नहीं हुई। सूरजपुरा से 41 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के लीकेज सुधारे गए। सूरजपुरा से बालावास पंप हाउस के लिए सुबह 4:30 बजे पानी छोड़ा गया। अब बालावाला तक करीब 9 बजे तक पानी पहुंच पाएगा। अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय राठौड़ ने बताया कि जयपुर में शुक्रवार शाम से फुल प्रेशर से सप्लाई होगी। कल सुबह की सप्लाई में अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। राजस्थान में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस में मुख्य मुकाबला होने के आसार हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में पांव जमाने की कोशिश में जुटी हुई है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी गारंटियों का दाव खेलने का प्लान बनाया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान 31 अगस्त को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जयपुर में बड़ी सभा कर चुनावी शंखनाद करेंगे।
गंगा नहर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता को लेकर राजस्थान और पंजाब के बीच गतिरोध जारी है। नौबत यहां तक पहुंची हुई है कि ना तो दोनों राज्यों के अफसरों से कोई समाधान निकल रहा है और ना ही इन राज्यों के मुख्यमंत्री स्तर की वार्ताओं का कोई असर दिखा है। अब इसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के जल संसाधन मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालवीय पंजाब जाएंगे। वे वहां पंजाब सरकार के सिंचाई मंत्री और अधिकारियों से बातचीत करेंगे और गंगा नहर पानी की मात्रा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 2500 से अधिक कार्य प्रस्तावित कर उनका अनुमोदन किया है। योजना के अंतर्गत 80 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार को राज्य मद से 25 अतिरिक्त दिन तक रोजगार देने की राज्य सरकार ने घोषणा की है। इसमें सहरिया व खेरुआ तथा कथौड़ी जनजाति परिवारों विशेष योग्य जन श्रमिकों को अतिरिक्त 100 दिन तक रोजगार देने का भी प्रावधान है। नोएडा फेज 1 पुलिस ने अमेरिकी नागरिकों को सोशल सर्विस देने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर खुलासा कर 84 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। इनमें से ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। कॉल सेंटर चलाने वाले आरोपी मैनेजर हर्ष शर्मा और योगेश मुरारी मौके से भाग गए। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में लगी हैं। डीसीपी नोएडा हरीश चंद्र ने बताया कि कुछ दिन पहले सेक्टर 6 में अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर के संचालित होने की जानकारी मिली है। 12 जिले में अब खेतों तक पानी आसानी से पहुंचेगा। टेल तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा पर कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। राज्य के खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने पार्वती मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार से 241 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत करवाए हैं। कांग्रेस जिला संगठन महामंत्री कैलाश जैन ने बताया कि राज्य के खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के प्रयासों से 241 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसका लाभ कमांड क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डाक विभाग की ओर से पूरे देश में करीब 1 पखवाड़े तक डाकघरों के माध्यम से तिरंगा झंडों की बिक्री की गई। राजस्थान में 7,99,000 तिरंगा बिके। इस बार तिरंगा की सर्वाधिक बिक्री बड़े शहरों की बजाय छोटे शहरों में देखी गई। जयपुर ग्रामीण में सर्वाधिक 52,000 तिरंगा खरीदे गए, जबकि जयपुर शहर जहां 60 लाख से अधिक जनसंख्या, वहां केवल 39,622 तिरंगा की ही बिक्री हो पाई। जोधपुर वासियों ने केवल 24,000 तिरंगे ही खरीदे, जबकि पड़ोसी जिले नागौर में 45,000 तिरंगा की बिक्री हुई। टोंक, श्रीगंगानगर, जयपुर ग्रामीण, ब्यावर जैसे शहरों में झंडे ही खत्म हो गए। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने कहा, भाजपा से उब चुकी जनता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाकर राजस्थान में नया इतिहास रचेगी। भाजपा सरकार की गलत नीतियों से देश में महंगाई की मार से किसानों और गरीब तबके के लोगों की हालत खराब हो गई है। राज्य का हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो काला कानून बनाया था उसे राज्य की जनता भूल नहीं सकती। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। वे गुरुवार को ब्यावर जिले के विजयनगर में आयोजित किसान सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। बारिश, बाढ़, भूकंप, सुनामी सहित अन्य आपातकालीन स्थितियों की जानकारी मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। जनता को खतरे की जानकारी तत्काल मिले और जनहानि से बचाया जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण काम कर रहा है। प्राधिकरण की प्लानिंग के आधार पर दूरसंचार विभाग ने ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया है। अब सभी दूरसंचार कंपनियां 25 से 27 अगस्त के बीच में आपातकालीन टोन के अलर्ट मैसेज भेजेगा। उपभोक्ताओं के मोबाइल पर परीक्षण के तौर पर अलर्ट मैसेज पहुंचते ही मोबाइल में एक विशेष तरह की चेतावनी भरी रिंगटोन बजेगी। चेतावनी के साथ संदेश भी आएगा। राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। किसानों को बिजली देने के लिए अब उद्योगों की बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। इसमें छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों पर 95% बिजली कटौती लागू की गई है। वहीं बड़े उद्योगों पर 50% कटौती लागू होगी। इस संबंध में जयपुर डिस्कॉम ने आगामी सप्ताह तक का कटौती शेड्यूल जारी कर दिया है। बिजली संकट के बीच उद्योगों में कटौती को लेकर इंडस्ट्रीज को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फूड इंडस्ट्रीज, ऑक्सीजन प्लांट और मिलिट्री सर्विस जैसे आवश्यक सेवाओं को बिजली कटौती से मुक्त रखा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।